प्रोफेसर डॉक्टर गुलाम मुस्तफ़ा की तरफ से अस्सलाम वालेकुम। आज हम देखेंगे कि एक छोटी सी ट्रेनिंग के बाद घर बैठे आप कैसे लाखों रुपए कमा सकते हैं। इस ट्रेनिंग का नाम है नेशनल फ्रीलांस ट्रेनिंग प्रोग्राम और ये प्रोग्राम ऑफ़र किया जा रहा है द मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड टेलीकम्युनिकेशन की तरफ से। तो इस प्रोग्राम पे सब्सिडी भी दी जा रही है। ये प्रोग्राम 3.5 मंथ का है और इसमें जो नॉमिनल चार्जेस हैं वो तकरीबन 1000 हैं। इसमें 3 टाइप के जो प्रोग्राम्स हैं वो ऑफ़र किए जा रहे हैं। पहला टेक्निकल प्रोग्राम है, टेक्निकल कोर्स है, दूसरा नॉन टेक्निकल और तीसरा जो है ग्राफिकल डिज़ाइनिंग के हवाले से है। आइए हम देखते हैं कि इन प्रोग्राम्स में क्या क्या ऑफ़र किया जा रहा है, इन कोर्सेज़ में क्या क्या ऑफ़र किया जा रहा है। अगर आप लोग टेक्निकल कोर्स अडॉप्ट करेंगे तो टेक्निकल कोर्स में वेब डेवलपमेंट बेसिस, ब्रीफ इंट्रोडक्शन टू प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, इंट्रोडक्शन टू डेटाबेस, थीम बिल्डिंग एंड डेवलपमेंट ऑफ वेबसाइट थ्रू वर्डप्रेस, ये जो इनसे कंटेंट्स हैं टेक्निकल कोर्स में। और जो दूसरा नॉन टेक्निकल कोर्स है उसमें मार्केटिंग और एडवर्टाइजिंग सिखाई जाएगी। इसके अलावा डिजिटल मार्केटिंग कैसे की जाती है, ब्लॉगिंग कैसे होती है, लीड जनरेशन एंड SEO वगैरह सिखाया जाता है। और जबकि क्रिएटिव डिज़ाइन में क्रिएटिव लोगो डिज़ाइन, कारपोरेट आइडेंटिटी किट, एडोब सूट्स वगैरह ज़्यादा सिखाए जाते हैं। आप में अपने इन कोर्सेज़ में से किसी एक कोर्स को अडॉप्ट करना होगा। उसकी ट्रेनिंग लेने के बाद आप फिर दूसरे प्रोग्राम में दूसरी दफ़ा आप दोबारा एडमिशन भी ले सकते हैं और दूसरा कोर्स भी चूज़ कर सकते हैं। ये शॉर्ट कोर्स है, 3.5 मंथ का कोर्स है। इसमें हमने देखना है कि सेंटर कौन कौन से हैं, कहाँ कहाँ पे ये कोर्स जो है वो ऑफ़र किया जा रहा है। पाकिस्तान में 20 यूनिवर्सिटीज़ ऐसी हैं जहाँ पे ये कोर्स ऑफ़र किया जा रहा है। तो पंजाब में 5 यूनिवर्सिटीज़ में ये कोर्स ऑफ़र हो रहा है, जिसमें इस्लामी यूनिवर्सिटी ऑफ बहावलपुर शामिल है, यूनिवर्सिटी ऑफ एजुकेशन लाहौर, यूनिवर्सिटी ऑफ एजुकेशन मुल्तान, नेशनल टेक्सटाइल यूनिवर्सिटी फैसलाबाद और एरिड एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी रावलपिंडी शामिल हैं। अगर हम सिंध में चले जाएँ तो सिंध की भी 5 यूनिवर्सिटीज़ में ये प्रोग्राम ऑफ़र हो रहा है, जिसमें महरान UET जामशोरो, यूनिवर्सिटी ऑफ कराची, NED कराची, क्वेस्ट नवाबशाह, IBA सक्खर शामिल हैं। जबकि गिलगित बल्तिस्तान की एक यूनिवर्सिटी है जिसका नाम है कराक्रम इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी, इसमें भी ये प्रोग्राम ऑफ़र किया जा रहा है। और बलूचिस्तान की भी 4 यूनिवर्सिटीज़ ऐसी हैं जिसमें ये प्रोग्राम ऑफ़र किया जा रहा है, जैसे कि बलूचिस्तान यूनिवर्सिटी ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी खुजदार, लसबेला यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर वाटर एंड मरीन साइंसेज, यूनिवर्सिटी ऑफ बलूचिस्तान, तुर्बत यूनिवर्सिटी। तो ये 5 यूनिवर्सिटीज़ ऐसी हैं जिसमें ये ट्रेनिंग प्रोग्राम गवर्नमेंट की तरफ से ऑफ़र किया जा रहा है। इसके अलावा अगर हम आज़ाद जम्मू एंड कश्मीर में जाएँ तो वहाँ पे जो यूनिवर्सिटी ऑफ आज़ाद जम्मू एंड कश्मीर है वहाँ पे ये ट्रेनिंग प्रोग्राम ऑफ़र किया जा रहा है। खैबर पख्तूनख्वा की 3 यूनिवर्सिटीज़ ऐसी हैं जिसमें ये प्रोग्राम ऑफ़र किया जा रहा है, जिसमें इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट साइंस पेशावर शामिल है, बरदान यूनिवर्सिटी ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी मुल्तान शामिल है। इसके अलावा बालाकंड यूनिवर्सिटी भी शामिल है। तो आप अपने किसी भी करीबी सेंटर में एडमिशन ले सकते हैं और ये जो एडमिशन है तमाम स्टूडेंट्स के लिए ओपन है, और इसके अलावा अगर कोई बेरोज़गार है उसके लिए भी प्रोग्राम ओपन है। तो इसकी जो बेसिक रिक्वायरमेंट है वो जस्ट BA BSc या इक्विवेलेंट डिग्री अगर आपके पास है तो आप इस प्रोग्राम में रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। इसमें हम देखते हैं कि ये जो एप्लीकेशन का प्रोसीजर है वो क्या है। आपको जस्ट एक वेबसाइट विज़िट करनी होगी। वेबसाइट का नाम है nftp.pitb.gov.pk। आप ये वेबसाइट विज़िट करें और वहाँ पे ऑनलाइन अपनी एप्लीकेशन सबमिट करें। तो ऑनलाइन एप्लीकेशन सबमिट करने से पहले आपको कुछ डॉक्यूमेंट्स पहले से तैयार करने होंगे। सिंपल से डॉक्यूमेंट्स हैं, लेकिन मैं सबसे पहले आपको ये बता दूं कि ये प्रोसीजर है कैसे अप्लाई करने का। जो मेन प्रोसीजर है उसमें सबसे पहले ये है कि जी आपको डोमेन सेलेक्ट करनी होगी। डोमेन का मतलब है कि आपने कोर्स सिलेक्ट करना है, कौन सा कोर्स अडॉप्ट करना चाहते हैं, टेक्निकल, नॉन टेक्निकल या क्रिएटिव डिज़ाइनिंग। इनमें से कोई एक कोर्स आपको सिलेक्ट कर लेंगे तो इसे हम कहते हैं डोमेन आपकी सिलेक्ट हो गई। उसके बाद आपको क्या करना होगा, आपका टेस्ट होगा, ऑनलाइन टेस्ट लिया जाएगा। ऑनलाइन टेस्ट बहुत ही सिंपल टेस्ट है जिसमें
ये तकरीबन 20 से 30 मिनट्स का ऑनलाइन टेस्ट होता है। इसमें MCQs बेस्ड टेस्ट हैं और इसमें ज़्यादातर जनरल नॉलेज और क्रिएटिव एनालिटिक है वो इस तरह के क्वेश्चन जो है वो पूछे जाएंगे उसमें से, और ये बहुत सिंपली टेस्ट है, इतना भी मुश्किल टेस्ट नहीं है। तो अगर आपका टेस्ट पास हो जाएगा तो फिर आपका जो मैसेज आएगा उसमें लिखा हुआ होगा कि आप जी अपनी रजिस्ट्रेशन फ़ीस जो है वो सबमिट करें। तो आपने ऑनलाइन बैंक के थ्रू रजिस्ट्रेशन फ़ीस सबमिट करनी है, किसी को पैसा नहीं देना है, जस्ट लिंक जाएँ और ऑनलाइन फ़ीस सबमिट कर दें। जब ऑनलाइन फ़ीस सबमिट हो जाए तो आपने ये जो फ़ीस का चलान फॉर्म है उसको ऑनलाइन सबमिट करना है, और उसके बाद फिज़िकली जो तमाम डॉक्यूमेंट्स हैं जो आपका करीबी सेंटर है उसमें जाके आप सबमिट कर दें। आपको खुशखबरी ये सुनाते चलें कि ये जो प्रोग्राम है थ्रू आउट द ईयर ओपन है। आप किसी भी वक्त इस प्रोग्राम के लिए अप्लाई कर सकते हैं। यूनिवर्सिटी की पॉलिसी होती है कि जब स्टूडेंट्स इकट्ठे हो जाते हैं तो 1 माह के बाद 2 माह के बाद ये प्रोग्राम शुरू हो जाता है, क्लासेस उसकी शुरू हो जाती हैं। तो आइए हम देखते हैं कि जो हमें डॉक्यूमेंट्स हैं, कौन कौन से डॉक्यूमेंट इसके लिए रिक्वायर्ड होते हैं। सबसे पहले तो आपका CNSE होना चाहिए, और आपकी जो एज है वो 18 ईयर्स से 40 ईयर्स तक होनी चाहिए। यानी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया ये है कि एज 18 ईयर्स से 40 ईयर्स तक होनी चाहिए। CNSE भी होना चाहिए। इसके अलावा आपके पास 14 ईयर्स ऑफ एजुकेशन होनी चाहिए, यानी BA BSc की डिग्री होनी चाहिए। यानी BS के जो स्टूडेंट हैं अगर उनके पहले 4 सेमेस्टर कंप्लीट हो गए हैं तो वो भी एडमिशन ले सकते हैं। और इसी तरह जो बेरोज़गार हैं, जो घर में बैठे हुए हैं, वो भी इसमें एडमिशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा जो ADP के स्टूडेंट हैं जिन्होंने ADP कर लिया है वो भी इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसमें साइंस आर्ट्स की कोई कतगन नहीं है, साइंस के स्टूडेंट्स भी अप्लाई कर सकते हैं, आर्ट्स के स्टूडेंट्स भी अप्लाई कर सकते हैं। या जिनके पास साइंस की डिग्री है या आर्ट्स की डिग्री है तो सब लोग जो है इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो मेरा ख्याल है जो इन्फॉर्मेशन दी गई है वो काफ़ी हैं, और मज़ीद जो है ना आप वेबसाइट विज़िट करके इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। आइए अब हम देखते हैं कि NFTP का जो ट्रेनिंग प्रोग्राम है इसमें हम ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कैसे कर सकते हैं। तो ये NFTP अपना ब्राउज़र ओपन करेंगे सबसे पहले, और nftp.pitb.gov.tk टाइप करने के बाद जब एंटर की प्रेस करेंगे तो आपके पास ये पेज ओपन हो जाएगा। तो आप किस में चले जाएं, न्यू रजिस्ट्रेशन में चले जाएंगे। उनका फर्स्ट टाइम अप्लाई करना चाह रहे हैं तो न्यू रजिस्ट्रेशन में चले जाएं। तो इसको मैंने क्लिक किया, देखें एक पेज ओपन हो गया है। इसमें फिर अगेन इस न्यू रजिस्ट्रेशन को क्लिक करें। जब न्यू रजिस्ट्रेशन को क्लिक करेंगे तो आपके पास ये अनदर पेज ओपन हो गया है। इसमें रजिस्ट्रेशन का प्रोसीजर शुरू हो गया है, यानी इसमें अंडरटेकिंग है। सबसे पहला जो पॉइंट है वो अंडरटेकिंग एंड टर्म्स एंड कंडीशंस हैं। तो आपको ये टर्म्स एंड कंडीशन क्या करनी होंगी, अडॉप्ट करनी होंगी। जब टर्म एंड कंडीशन अडॉप्ट कर लेंगे तो फिर फर्दर जो है ना आप आगे चल सकेंगे। रजिस्ट्रेशन प्रोसेस में सबसे पहले आपको क्या एंटर करना होगा, CNSE एंटर करना होगा। सपोज मैं ये CNSE एंटर कर रहा हूँ 31201, ठीक है। लगा देता हूँ जी 888 और 22। अब सेम CNSE नंबर आपने यहाँ एंटर करना है। तो ये देखो 31201, ठीक है, 888 और 22। ये CNSE कंफर्म हो गया। उसके बाद ये अंडरटेकिंग है, ये वैसे आप पढ़ लेंगे। टर्म्स एंड कंडीशंस भी पढ़ लें, कोई ऐसी खास टर्म्स एंड कंडीशंस नहीं है, ठीक है। तो इसमें इसको एक सरसरी सा आप पढ़ लें, और उसके बाद आपने अग्री करना है कि अग्री टर्म्स एंड कंडीशंस पे अग्री और डिसअग्री। अगर आपने डिसअग्री को क्लिक कर लिया तो फिर तो आप रजिस्ट्रेशन प्रोसेस कंप्लीट नहीं कर सकेंगे। डिसएग्री का मतलब है कि आप इंटरेस्टेड नहीं है इस प्रोग्राम में। तो इसलिए आपको क्या सिलेक्ट करना होगा, अग्री सिलेक्ट करना होगा। ये सिलेक्ट कर लिया तो इसके बाद आपने क्या प्रेस करना है, नेक्स्ट बटन प्रेस किया। तो अब आपका ये जो पेज ओपन हुआ है इसमें आपको पर्सनल इंफॉर्मेशन एंटर करनी होगी, ठीक है। नोट इसमें लिखा हुआ है काइंडली गिव योर ओन CNSE नंबर नॉट ऑफ योर पेरेंट्स गार्डियन। अपना CNSE नंबर एंटर करना है जो आप पहले कर चुके हैं वैसे, ठीक है। तो आपका फुल नेम जो है ना वो एंटर करना होगा। सपोज मैंने फुल नेम पहला लेटर कैपिटल होना चाहिए, AHMAD अहमद JAMAL, मैंने नाम एंटर किया। और यहाँ से ऊपर यहाँ पे ऊपर लिखा हुआ है सन ऑफ, डॉटर ऑफ, वाइफ ऑफ। तो इनमें से किसी एक को सेलेक्ट करना होगा आपको। तो सपोज मैंने सन ऑफ सेलेक्ट कर लिया, तो सन ऑफ यहाँ पे आपने लिखना है सपोज
जमाल हसन, ठीक है जी। वालिद का नाम लिखा गया और उसके बाद क्या है जेंडर, और मेल और फीमेल दो ऑप्शन है आपके पास, इनमें से एक को सिलेक्ट करना होगा। मेल मैंने सिलेक्ट कर लिया। इसके बाद आपने क्या एंटर करनी होगी, डेट ऑफ बर्थ एंटर करनी होगी। डेट ऑफ बर्थ आपकी क्या है, सपोज 0501 1988, ठीक है 1988 मैंने एंटर कर ली। तो आपकी जो डेट ऑफ बर्थ होगी आपने वही एंटर करनी है। इसके बाद CNSE नंबर, क्योंकि ऑलरेडी आप एंटर कर चुके हैं, ठीक है, वो वही दोबारा लिखा गया यहाँ पे CNSE नंबर, ठीक है। तो उसके बाद आप क्या करें जी, प्रोविंस, डोमिसाइल प्रोविंस लिखें यहाँ पे, डोमिसाइल प्रोविंस। डोमिसाइल सपोज मेरा जो डोमिसाइल है वो पंजाब प्रोविंस का है, तो मैंने पंजाब को यहाँ पे सिलेक्ट कर लिया। और क्या है, डोमिसाइल डिस्ट्रिक्ट, डोमिसाइल आप डिस्ट्रिक्ट्स तलाश करें। इसमें क्या है, बहावलपुर जो आपका डिस्ट्रिक्ट होगा वो सिलेक्ट कर लिया। उसके बाद आ जाएं जी अपने जो नेक्स्ट काम है वो है NFTP सेंटर। तो NFTP सेंटर आपने सिलेक्ट करना है। तो इस वक्त देखना है कि कौन कौन से सेंटर में एडमिशन ओपन है, तो आप उस सेंटर के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप वो सेंटर ओपन उसमें एडमिशन नहीं हो रहा तो आपको वेट करना होगा नेक्स्ट किसी डेट में उस सेंटर में जो है, जो आप जहां आप एडमिशन लेना चाहते हैं उसके एडमिशन ओपन हो जाएंगे। तो ये जिस यहाँ पे हो गया सेंटर, सबसे पहले मैंने सेलेक्ट कर लेता हूँ जी। सपोज मैं इस्लामाबाद एडमिशन लेना चाह रहा हूँ, तो मैं इस्लामाबाद कैपिटल टेरिटरी में जाना चाह रहा हूँ, प्रोविंस जो है। और इसके बाद इस्लामाबाद में ये वाला सेंटर है, इंटरनेशनल इस्लामिक यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद, एक ही सेंटर है जहाँ पे ये प्रोग्राम ऑफर किया जा रहा है। तो मैंने इंटरनेशनल इस्लामिक यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद को सिलेक्ट कर लिया है, ठीक है। अगर आप कहीं और जाना चाहते हैं तो वहाँ पे देख लें। सपोज यहाँ पे आज़ाद जम्मू एंड कश्मीर है, बलूचिस्तान, गिलगित, खैबर पख्तूनख्वा, पंजाब, सिंध, बहुत से यहाँ पे जो है ना ऑप्शन दिए हुए हैं। तो अब सपोज आप पंजाब में एडमिशन लेना चाहते हैं, पंजाब में फिर देखें कौन से सेंटर में ये इस वक्त एडमिशन ऑफर हो रहा है। वो यहाँ पे सेंटर पे जो है ना वो यहाँ पे क्लिक करेंगे तो पुल डाउन मेन्यू में वो आ जाता है कौन कौन सेंटर पे इस वक्त ट्रेनिंग प्रोग्राम जारी है, तो वो आप सिलेक्ट कर लेंगे। अच्छा, ये जब सेंटर सेलेक्ट हो गया तो उसके बाद आपने क्या करना है, एकेडमिक इंफॉर्मेशन एंटर करनी है। तो एकेडमिक इंफॉर्मेशन क्या है कि फिल इन द डिटेल्स ऑफ योर लेटेस्ट डिग्री इन दिस सेक्शन। तो आखिरी डिग्री है उसके हवाले से आपने इंफॉर्मेशन एंटर करनी है। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, सबसे पहले इंस्टीट्यूशन टाइप के, इंस्टीट्यूशन टाइप को देखते हैं क्या ऑप्शन आते हैं। इसमें क्या आया है, पब्लिक सेक्टर यूनिवर्सिटी, प्राइवेट सेक्टर इंस्टीट्यूट है जी, एफिलिएटेड कॉलेज ऑफ पब्लिक एंड प्राइवेट सेक्टर इंस्टीट्यूट, फॉरेन इंस्टीट्यूट। तो आपने जिस इंस्टीट्यूट से लास्ट डिग्री ली है उसको आप सिलेक्ट कर लें। सपोज मैंने पब्लिक सेक्टर का मतलब होता है गवर्नमेंट की जो यूनिवर्सिटीज़ हैं, तो उसको मैंने सेलेक्ट कर लिया। और यहाँ पे देखते हैं कि जी फिर पब्लिक सेक्टर सेलेक्ट करने के बाद आपने देखना है कि कौन सी यूनिवर्सिटी से आपने डिग्री ली है। तो यहाँ पे जो यूनिवर्सिटीज़ के नाम जो है ना वो गिवन है, उनकी लिस्ट गिवन है, इसमें से आपने कोई सेलेक्ट कर लेना है, ठीक है। अच्छा, आप देखें जी कौन सी यूनिवर्सिटी आपकी है वो सिलेक्ट कर लें जहाँ से आपने डिग्री ली है। सपोज मैंने इस्लामी यूनिवर्सिटी भावलपुर से डिग्री ली है, तो इस्लामी यूनिवर्सिटी भावलपुर को सिलेक्ट कर लिया, ठीक है। और क्या डिग्री लेवल, इसके बाद आपने डिग्री लेवल सेलेक्ट करना है। देखने कौन कौन से डिग्री लेवल्स हैं। सब ये BTech 2 years, BTech 3 years, बैचलर्स 2 years। बैचलर 2 years का मतलब है ADP जैसे होता है ना, उसको कहते हैं। बैचलर 4 years जो होता है वो BS होता है। इसी तरह आप देखें कौन सी डिग्री आपने की है, ठीक है। तो सपोज मैं जो है बैचलर 2 years BSc की वाली सिलेक्ट कर लेता हूँ कि ये वाली जो है 2 years यानी ADP जिसको हम कहते हैं वो हमने किया है, वो सिलेक्ट कर लिया। तो इसके बाद आपने क्या सिलेक्ट करना होगा, सब्जेक्ट एरिया, कि बैचलर 2 years में आपका मेन सब्जेक्ट एरिया क्या था, या आपने अकाउंटिंग में BS बैचलर डिग्री की है, या केमिस्ट्री में की है, या मैथमेटिक्स में की है, ठीक है। जो भी आपको मेन सब्जेक्ट है वो आप यहाँ पे लिखेंगे, ठीक है। या इस्लामियात है या मैकेनिक्स है, जो भी है आपको जो जिसमें सपोज मैंने मैथमेटिक्स का यहाँ चूज़ कर लिया, मैथमेटिक्स। उसके बाद आपने क्या लिखना है, कैंपस लोकेशन, आपका जो कैंपस था वो कहाँ पे वाक़ था।
ٹھیک ہے جی، اسلامی یونیورسٹی سے تو آپ نے کیا، لیکن اب یہاں سے کیمپس دیکھیں گے، بہاولپور کیمپس ہوگا۔ اچھا، صاحب کہ اسلامی یونیورسٹی سے کیا تو بہاولپور کیمپس بھی ہو سکتا ہے، رحیمیہ خان کیمپس بھی ہو سکتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو آئیے فائنڈ کرتے ہیں بہاولپور کیمپس یا کہیں اور جو بھی کیمپس ہے تو وہ دیکھ لیتے ہیں۔ میں نے یہ باول نگر بھی آیا، باول نگر سے کیا تو باول نگر لکھنا ہے، بہاولپور جو بھی ہوگا بہرحال وہ کیمپس لوکیشن میں نے چوز کر لیا۔ اور یونیورسٹی انرولمنٹ، یہ یونیورسٹی کا رول نمبر ہے، سپوز وہ آپ لکھیں، سپوز میں نے جی اس رول نمبر کے تحت جو ایگزام دیا تھا وہ رول نمبر لکھیں، اور اس کے بعد یہ پروگرام سٹارٹ کب ہوا تھا، سٹارٹ اور اینڈ ڈیٹ آپ کو لکھنی ہوگی۔ سپوز کر لیں کہ جی میں نے 0102 ٹھیک ہے 1998 میں نے یہ پروگرام شروع کیا تھا۔ یہ 2 ایئر پروگرام ہے، تو آپ کی جو اینڈ ڈیٹ ہے صاحب ظاہر ہے وہ پھر 2 سال کے بعد کی ہوگی۔ تو اس میں میں لکھ دیتا ہوں سپوز 020 ڈیٹ کریکٹ کرنے کے بعد ہم آگے پروسیڈ کرتے ہیں، دیکھتے ہیں جی مارکنگ ٹائپ، مارکس، سی جی پی اے ڈی پی کی ہے آپ نے تو اس میں اگر اینول سسٹم تھا تو اس میں مارک والا سسٹم ہوگا کہ ٹوٹل مارکس اور پینڈ مارکس اس طرح لکھا جائے گا۔ اگر آپ نے سی جی پی اے سیمسٹر سسٹم ہے تو آپ سی جی پی اے کو کلک کر دیں تو obtained فرام یہاں پہ آ گیا۔ obtained فرام میں یہ ہے کہ آپ کا جو سسٹم ہے وہ 4 سی جی پی والا ہے یا 5 سی جی پی والا سسٹم ہے، تو عموماً ہمارے جو ہے نا 4 سی جی پی والا چلتا ہے۔ اگر کچھ یونیورسٹی ہیں جہاں پہ 5 والا چلتا ہے تو وہ 5 والے کو کلک کر دیں گے۔ اس کے بعد 4 سی جی پی میں سے کتنی سی جی پی آپ نے سلیکٹ کی ہے تو وہ یہاں سے آپ چوز کر لیں۔ سپوز 4 میں سے ہم نے 3.8 لے لی تو 3.8 کو کلک کر دیا۔ اس کے بعد جو ہے نا کنفرم کنٹیکٹ انفارمیشن چاہیے آپ کے، آپ کی جو سینٹر ہے آپ کے ساتھ وہ کنٹیکٹ کرنا چاہتا ہے یا مزید انفارمیشن آپ کو بھیجنا چاہ رہے ہیں این ایف ٹی پی والے، تو آپ کو یہاں پہ کیا کرنا ہوگا، ای میل ایڈریس لکھنا ہوگا۔ سپوز میں نے یہ اپنا ای میل ایڈریس لکھ دیا اور اس کو آپ کنفرم ای میل ایڈریس جو ہے کرنا پڑے گا آپ کو۔ تو AMAND یونٹی ٹھیک ہے @386@gmail.com، یہ تو ای میل ایڈریس جو ادھر لکھا ہے وہ یہی والا ادھر بھی سیم ہونا چاہیے۔ اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے، موبائل نیٹ ورک، آپ کون سا موبائل یوز کرتے ہیں یہاں کلک کریں، کون کون سے آپشنز آ رہے ہیں یہاں، موبلنگ، ٹیلینور، یو فون، وارد، زونگ۔ تو سپوز میں موبلنگ کا میرے پاس کانٹیکٹ نمبر ہے تو میں یہاں پہ وہ کر لیتا ہوں۔ اب آپ موبائل نمبر لکھیں، سپوز 0300685521 یہ لکھ دیا میں نے، اور دوبارہ اس کو کنفرم بھی کرنا ہے آپ نے کہ موبلنگ پہ دوبارہ سلیکٹ کیا۔ فون نمبر جو ہے نا یہاں پہ لکھیں 030068552211، یاد رکھیں کہ یہ سارے انفارمیشن ڈمی ہیں، ٹھیک ہے۔ تو اس کے بعد یہاں پہ کیا لکھنا ہوگا، آپ کو ایڈریس لکھنا ہوگا۔ سپوز جی آپ کا ہاؤس نمبر لکھ دیتے ہیں، ہاؤس نمبر جی 45 گارڈن ٹاؤن وغیرہ وغیرہ جو بھی ہے، ٹھیک ہے۔ آپ نے جو ایڈریس ہے میں آپ کو کمپلیٹ نہیں لکھنا چاہ رہا، ٹھیک ہے، پرماننٹ ایڈریس لکھیں، اور یہاں پہ جو ہے ایکسپائری جو بھی آپ کا کرنٹ ایڈریس ہے آپ نے وہ لکھ لینا ہے۔ اس کے بعد ہم چلتے ہیں جی ادھر پرماننٹ سٹی آپ کو کون سے، آپ کہاں کے رہنے والے ہیں۔ سپوز جی میں جی احمد پور شرکیہ کا رہنے والا ہوں، اپنی آسانی کے لیے میں نے یہ لکھ دیا، وہ کلک کر دیا، ٹھیک ہے۔ تو کرنٹ سٹی کون سا ہے جی، آپ کرنٹ شہر کون سے شہر ہے وہاں کہاں پہ رہ رہے ہیں وہ آپ یہاں پہ لکھ دیں۔ کرنٹ شہر سپوز جو ہے نا وہ دیکھتے ہیں کوئی ایک سلیکٹ کر لیتے ہیں۔ کیونکہ اپنا جو قریبی شہر ہے وہ چوز کرنے میں تھوڑا سا ٹائم لگ رہا ہے یہاں پہ، تو ہم ایسا کرتے ہیں کوئی ایسے ڈمی سا کوئی چوز کر لیتے ہیں۔ سپوز آپ نے کمالیہ چوز کر لیا، ٹھیک ہے جی، جی سلیکٹ ہو گیا۔ اس کے بعد آپ کو کیا کرنا ہوگا، کورس ٹریک سیکشن پہ آ جائیں گے۔ جب کورس ٹریک سیکشن پہ آئیں گے تو اس میں کورس ٹریک دیکھتے ہیں کہ کون سی لسٹ آتی ہے۔ میں نے کہا تھا نا کہ 3 ٹائپ کے کورسز آفر کیے جا رہے ہیں، ایک ٹیکنیکل ہے، دوسرا مارکیٹنگ اینڈ ایڈورٹائزنگ تھا، تیسرا کیا تھا، کریٹو ڈیزائننگ۔ یہ جو
مارکیٹنگ اینڈ ایڈورٹائزنگ ہے، اس کو ہم نان ٹیکنیکل کورس بھی کہتے ہیں. تو اس میں سے آپ نے کوئی ایک کورس کیا کرنا، سلیکٹ کرنا ہے. سپوز میں کریٹیو ڈیزائننگ سلیکٹ کر لیتا ہوں. ٹھیک ہے، جب آپ نے کریٹیو ڈیزائننگ سلیکٹ کر لی، تھوڑا سا ویٹ کریں، نیٹ جو ہے نا وہ سلو ہو گیا ہے یہاں پہ. تو کریٹیو ڈیزائننگ میں جو ہے نا انہوں نے بتا دیا کہ کون کون سے کنٹینٹس جو ہے نا وہ کور ہو رہے ہیں. اس میں گرافک ڈیزائن، لوگو ڈیزائن، یو ای یو ایکس ڈیزائن، بکس، کارپوریٹ آئیڈینٹی کٹ، اڈوب فوٹوشاپ، اڈوب السٹریٹر، بینر ڈیزائن، کورل ڈرا، یہ والے آپ کو جو ہے نا سکھائے جائیں گے اس کورس کے دوران. تو آپ اس کو تھوڑا سا یہاں پہ جسٹیفائی بھی کرنا ہوگا کہ وائی شوڈ وی سلیکٹ یو فار دس کورس ٹریک ٹریننگ. تھوڑی سی انفارمیشن یہاں پہ لکھنی ہوگی. جی مجھے سیکھنے کا بڑا شوق ہے. ایک جنرل جو ٹپیکل الفاظ ہوتے ہیں وہ یہاں لکھ سکتے ہیں. مجھے یہ سیکھنے کا بڑا شوق ہے، میں پڑھنا چاہتا ہوں، یہ جو ٹاپکس ہیں میرے بڑے انٹرسٹ کے ہیں، اور میری جاب بھی نہیں ہے اور میں کچھ ارن کرنا چاہتا ہوں. میرا یہ ایک ارننگ سورس ہوگا اگر میں یہ اس کی ٹریننگ لے لوں گا. تو اس طرح کا جو ہے نا آپ نے وہ کوئی 2-4 سینٹنس میں یہاں پہ ڈمی لکھ لیتا ہوں جسٹ کو. ٹھیک ہے، اگر ادروائز جو ویڈیو ہے وہ لمبی ہو جائے گی تو اس طرح لکھ دیں. تو یہ تھوڑی سی ریزننگ یہاں آپ نے کوئی 4-5 سینٹینسز لکھ دیں. ٹھیک ہے، اس لکھنے کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے، یہ انٹر کریکٹر شون ان امیج، یہ والا آپ نے کرنا ہوگا. M48 M5 یہ انٹر کر لیے. اگر تو آپ کو یہ نہیں پڑھا جا رہا تو یہاں پہ جو ہے نا وہ یہ اس کو کلک کر دیں گے تو یہ ریفریش ہو جائے گا، نیا کریکٹر آ جائے گا. تو وہ آپ کو اگر پڑھا جا رہا ہے تو جو بھی پڑھا جائے ایزی ہو پڑھنے میں وہ والا آپ سلیکٹ کر کے، سپوز میں اس کو کلک کر دیتا ہوں تو دیکھیں کہ نیا کریکٹر آ گیا ہے جو پہلے والے سے زیادہ ایزیلی پڑھا جا رہا ہے. HPCHY آ گیا. ٹھیک ہے جی، یہ آپ نے کریکٹر ٹائپ کر لیا. اس کے بعد اگر آپ آواز سننا چاہیں تو وہ بھی کر سکتے ہیں. ساؤنڈ ڈیمو. بس ٹھیک ہے، آپ اس کو چھوڑیں اور اس کے بعد کیا آ جائیں، ٹرمز اینڈ کنڈیشن پہ آ جائیں. تو آپ کو کہیں اگری ٹو دی ٹرمز اینڈ کنڈیشن نیشنل فری لانس ٹریننگ پروگرام NFTP. آئی اگری، اس کو بھی اگری کرتے ہیں. اگری ٹو کنٹیکٹڈ ریچڈ فار اینی اپڈیٹ اینڈ انفارمیشن آن سملر پروگرام انیشیٹیوز پروموٹس بینیفٹس. یہ جب آپ اس کو ٹرم اینڈ کنڈیشن پہ اگری ہو جائیں گے، اگری کا مطلب ہے آپ نے سائن کر دیے، آپ نے جو انفارمیشن انٹر کی وہ ٹھیک تھی. اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے، اس کو اپلائی کو کلک کر دینا. اگر تو آپ نے کوئی مسٹیک نہیں کی فارم فل کرتے ہوئے تو یہ اپلائی ہو جائے گا. اگر کوئی مسٹیک ہے تو یہ آپ اپلائی نہیں کر سکیں گے. اب چیک کرتے ہیں کوئی مسٹیک تو نہیں ہوئی. اگر ہم اس کو اپلائی کو کلک کرتے ہیں دیکھتے ہیں تو ہاں جی کیا مسٹیک ہوئی ہے جی آپ کی. یہاں پہ کہہ دیا اس نے کہ جی پلیز سلیکٹ اپروپریٹ ڈگری اسٹارٹ اینڈ اینڈ ڈیٹ. ڈفرینس بٹوین دا اسٹارٹ ڈیٹ اینڈ دا اینڈ ڈیٹ شوڈ بی ایٹ لیسٹ 2 years. ٹھیک ہے، یہاں پہ جو ہے نا مسٹیک ہوئی اس نے پوائنٹ آؤٹ کر دی. یہ مسٹیک کی گئی تھی تاکہ آپ کو سمجھ آئے. اب آپ نے کیا کرنا، جو آپ نے ڈگری لی تھی نا وہاں کے اسٹارٹ اور اینڈ ڈیٹ میں کوئی مسٹیک ہو گئی ہے. ٹھیک ہے، تو اب یہ دیکھیں گے ہم نے 98 سے 99 یہاں پہ اسٹارٹ اینڈ اینڈ ڈیٹ میں جو کریکٹ ہے. ٹھیک ہے، کم از کم 2 سال ہونے چاہیے. تو اس کو آپ کیا کریں، چینج کر لیں. اس کو ہم کر لیتے ہیں 05 کر لیتے ہیں. ٹھیک ہے، 03 کر لیتے ہیں. اچھا 2000 تو ٹھیک تھا. ٹھیک ہے، اچھا جی یہ آپ کا ہو گیا. آپ دوبارہ اس کو کیا کرتے ہیں، آپ اپلائی کر دیں. دوبارہ اپلائی کر دیں گا. ٹھیک ہے ڈیٹ تو بس ٹھیک ہے. اچھا جی اب آپ نے کیا کرنا ہے کہ وہ تو ٹھیک ہوگی ڈیٹ، اور وہ کیا آپشن آ گیا، پلیز انٹر کریکٹ کریکٹر شون ان امیج. تو یہ والا جو کریکٹر ہے اس کو آپ کیا کریں گے، دوبارہ کریں گے. یعنی جو اگر مسٹیک ہے تو اس کو کریکٹ کیسے کرنا ہے، اسی لیے آپ کو یہ کچھ بتایا جا رہا ہے. تو یہ NRTW3. ٹھیک ہے جی، اس کو آپ نے کیا کیا، دوبارہ ٹائپ کیا NRTW3. اس کے بعد آپ پھر اپلائی کریں. دیکھیں کوئی مسٹیک اگر نہیں ہے تو اپلائی ہو جائے گا، اگر کوئی مسٹیک ہے تو پھر پرابلم ہو جائے گا. تھینک یو آپ کو لکھا ہوا ہے. اس کا مطلب کوئی فارم میں کوئی مسٹیک نہیں تھی، اس لیے آپ کی اپلیکیشن سکسیسفل کیا ہو گئی ہے، سبمٹ ہو گئی ہے. تو اب آپ کو جو ہے نا فوراً ہی آپ کے جو آپ نے سیل نمبر لکھا تھا اس پہ میسج آ جائے گا کہ اپلیکیشن آپ کو کیا ہو گئی ہے، مل گئی ہے. ٹھیک ہے جی، آپ وہاں پہ میسج ریڈ کر لیں اور فردر انسٹرکشنز اس میں گیون ہوں گی کہ آپ کا ٹیسٹ کب ہوگا
اور وہ اب میسج آنا شروع ہو جائیں گے آپ کو کہ یہ ٹیسٹ کب ہونا ہے. اگر ٹیسٹ کوالیفائی ہو جائے گا تو پھر میسج آ جائے گا جی فردر جو ہے نا آپ پیمنٹ کریں. اگر ہو سکتا ہے وہ آپ کو فری کر دیں, ہو سکتا ہے کچھ پیسے لے لیں, زیادہ سے زیادہ 1000 لے سکتے ہیں یا اس سے کم, یا بالکل فری بھی کر سکتے ہیں. تو وہ میسج آپ کو آتے رہیں گے. اوکے, اللہ حافظ.